एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर सिंपल वर्ड में कहें, इफ यू ब्रेक डाउन अ नंबर इनटू द प्राइम नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टू गिवन दैट नंबर। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो बहुत ईजी लगेगा। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल 1 है 12, ठीक है, 12 में पर नंबर है और आपको इसमें फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे करोगे? तो ये तो ट्राइज करते हैं प्राइम फैक्टराइज, ठीक है। 12 ऐसे लिखा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो क्या आया हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? ये इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो दैट इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। ये क्या है? ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60, ठीक है। अब 60 के लिए कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 60 लिखा, 2 3 6, 2 1 1, 2 5 10, 10 3 5 15, then 5 1 5। क्या आ गए इसके फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम यहाँ देखेंगे 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या है 60 के? 2 की पावर 2, 3 इंटू 5। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से रिमाइंड रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 140 का, आपको फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगेन 140, देन सबसे पहले 2 से 2 7 14, देन 0, देन 2 3 6, 2 5 10। अब आ जाएगा 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, 5 7 35, देन इट्स 7 से 7 1 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्या आ गया? ये प्राइम फैक्टर्स है किसका? 140 का, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। एक और मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का, उसको कहते हैं ट्री मेथड। हम वो भी समझा देते हैं आपको। सपोज मेरे पास नंबर है 48। अब ट्री मेथड से हम कर सकते हैं। 48 लिखा, अब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 2 2 4, 2 4 8, ठीक है। फिर 2 से तो ये आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। फिर 2 से 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6। दैट्स इट। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? दिस 2 दिस 2 दिस 2 दिस 2 एंड दिस 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3। होप सो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ईजिली समझ में आ गया होगा।